ये सूर्य और चंद्रमा की किरण बहुत ज़रूरी है। और प्राचीन समय में ऐसी व्यवस्था बना दी गई थी कि लोग सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश लेते ही थे। ठीक है, पहले ऐसी व्यवस्था बना दी गई थी, परंतु वो व्यवस्थाएं सब खत्म कर दी गई ना। अब उस तरह के घर ही नहीं बनते हैं जिसमें आपके घर में चंद्रमा का प्रकाश आए। अब आप फ्लैट में रहते हो, तो जब फ्लैट में रहते हो तो कहाँ से सूर्य का प्रकाश मिलेगा? न सूर्य का प्रकाश मिलेगा, न चंद्रमा का प्रकाश मिलेगा। किचन ऐसे बनाए जाते थे जो पूर्व दिशा में हुआ करते थे, जिसमें सूर्य का प्रकाश और हवा जो है आया करती थी, वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हमको जहाँ से नेचुरल हवा मिलती थी, सूर्य का प्रकाश मिलता था, चंद्रमा का प्रकाश मिलता था, उसको नष्ट कर दिया गया। वह पूरी तरह से व्यवस्था ही ख़त्म कर दी गई। आज देखिएगा, आपका किचन पूर्व दिशा में नहीं होगा। जिनका किचन पूर्व दिशा में नहीं है उनके घरों में बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, रोग बहुत ज़्यादा होते हैं उनके घरों में, रोगी ज़्यादा होते हैं। मैंने एक घर परिवार, बेडरूम में बेड आपका पूर्व दिशा में होना चाहिए। सिर पूर्व दिशा में होना चाहिए। दक्षिण दिशा में सोना चाहिए सिर करके। उत्तर दिशा में नहीं सोना चाहिए सिर करके। पश्चिम दिशा में नहीं सिर करके सोना चाहिए। यदि उत्तर और पश्चिम दिशा में सिर करके सोते हैं तो बड़ी हानियाँ होती हैं, बीपी, डायबिटीज आदि और भी कई तरह की बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, इसीलिए जो है उत्तर की दिशा में तो खास तरह से कभी सिर करके नहीं सोना चाहिए। उत्तर दिशा में यदि सूर्य करके सोते हैं तो चुंबक होता है जो आपके अंदर से गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा आपकी शक्ति को क्षीण कर देता है वो। और जब शक्ति क्षीण हो जाती है तो बीमारियां जल्दी कवर करती हैं आपके शरीर में। ठीक है, इसलिए जो है अपने घर में भी जब आप सोइए तो हमेशा जो है पूर्व के तरफ सोइए। पूजा का जो रूम होता है, जो मंदिर यदि घर में बनाए हुए हैं, तो वह भी जो है पूर्व की दिशा के तरफ ही होना चाहिए। सबसे पहले यदि कुछ बदलना है तो अपने किचन को बदल लीजिए। यदि पूर्व दिशा में किचन नहीं है तो उसको, किचन को किसी तरह तोड़ फोड़ करके आप जो है उसे पूर्व दिशा में कर लीजिए कि सूर्य का प्रकाश कम से कम किचन में आए। और किचन में क्या होना चाहिए कि खिड़कियां बड़ी होना चाहिए। वेंटिलेशन मत छोड़िए, बस एक केवल एग्जॉस्ट फैन वाला खिड़की मत छोड़िए। किचन जो है पूरी तरह से खुली होनी चाहिए कि हवा भी आए और सूर्य का प्रकाश भी आए। यदि उसमें भोजन बना करके किसी को खिलाते हैं, कोई रोगी भी व्यक्ति है, तो उसका रोग ठीक हो जाता है। ये होती है साइंस। नहीं नहीं, नहीं, पूर्व दिशा में रखने उखने से कोई मतलब नहीं होता है। आप तो प्रत्यक्ष की बात करती है, हम करते हैं, उसमें प्रत्यक्ष का पॉसिबल की बात नहीं है। आप उसमें एडजस्टमेंट इसमें मत किया करिए। मैं आपको बता रहा हूँ वास्तविकता कि सूर्य का प्रकाश किचन में घुस जाए। ठीक है, और हवा आपके किचन से आए तो एक तरफ से निकल जाए, एक पूरब से आए तो पश्चिम तरफ निकल जाए। हवा का आवागमन होना चाहिए, आना जाना होना चाहिए। हवा आए और जाए तो ठीक है। जिस किचन में हवा ना आती है ना जाती है वह किचन बेकार है। और उसका भोजन तो सबसे ज़्यादा दूषित हो जाता है। होटलों का भोजन दूषित इसीलिए होता है कि देखिएगा, होटल में कभी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। होटल में केवल एक एग्जॉस्ट फैन होता है, पूरा बंद होता है, पैक होता है। बल्कि जो ढाबे पे बना करके देते हैं, जो रोड पे बना के देते हैं, वो बल्कि सही है, वहाँ खा लीजिए, वो ठीक है। होटलों में क्या होता है कि बड़े बड़े होटलों में वहाँ पे ना हवा जाती है ना सूर्य का प्रकाश जाता है। वहाँ पे केवल जो है अंधेरा होता है, लाइट होती है, फ्रीजर होता है और जो है एसी चलती है।
और एसी में बना हुआ भोजन जो है कीटाणुओं से पूरी तरह से जो है प्रभावित होता है, क्योंकि उसमें नमी होती है, तो नमी के कारण कीटाणु उस पर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सूर्य का प्रकाश और हवा लगती है तो उसमें जो भोजन होता है हमारा वो कीटाणु रोधी हो जाता है। उसमें सारे जो नमी युक्त वाले जो कीटाणु होते हैं वो सबके सब मर जाते हैं। इसीलिए किचन को बदल दीजिए, सूर्य का प्रकाश आने दीजिए। सूर्य के प्रकाश को लोग रोकते बड़ा है, मैंने देखा है, और हवा को भी बड़ा रोकते हैं लोग। पता नहीं कौन सा लोगों को क्या उससे एलर्जी है। लोग हवा भी अपने घरों में नहीं आने देते हैं, मैंने देखा है, खिड़कियां बंद कर देते हैं। कुछ लोगों से मैंने कहा तो बोले मच्छर आते हैं। तो मैंने कहा कि मच्छरों के लिए मच्छरदानी लगा लो आप, मच्छर को कहाँ कहाँ रोक पाओगे आप। और मच्छर तो इतना ताप है इस समय कि मच्छर इस समय है ही नहीं है। कहीं कहीं पे है तो अपनी व्यवस्था खुद कर लिया करो। मच्छर के कारण आप अपना जीवन क्यों नष्ट कर रहे हो? हवा नहीं आने दे रहे हो शुद्ध। शुद्ध हवा यदि जीवन में नहीं जाएगा तो कितने दिन तक जी पाओगे? ये बताओ, एक मशीन जो एसी है वह आपको छान करके कितना ऑक्सीजन देती होगी बाहर से, बताओ। वो तो बाहर फेंकती ही है केवल हवा, और कितना खींच लेती होगी हवा जो आपको दे दे वो हवा, और उसमें ऑक्सीजन हो। आप कभी अनुमान लगाना, ढूंढने का प्रयास करना कि जो है हवा में, जो एसी की हवा है उसमें कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम कहाँ पे हैं। ठीक, तो ये है वास्तविकता। ठीक है ना। नहीं, आप, मैं बताऊं, बहुत लंबे समय तक यदि आप लिए तब, ठीक है, बहुत कोई भी चीज़ का अति जब कर दोगे तो नुकसान करता है। आप अति मत करो ना। आप कड़ी धूप लोगे तो स्किन का कैंसर आदि कुछ नहीं होते हैं, आप अनुकूलित हो जाओगे। जब सूर्य का प्रकाश नेचर है तो वो कैंसर कैसे होगा? ये जो बात कहते हैं लोग, ये वही लोग कहते हैं कि ये लोग धूप में जाएं ही ना। यह बात जानते हैं कौन फैलाया है? बड़ी बड़ी कंपनियों ने फैलाया है। एक बाबा जी हैं, एक बाबा जी हैं, ठीक है, वह जो है सूर्य के प्रकाश में ही बैठे रहते हैं दिन भर। ठीक है, वह कड़ी धूप हो चाहे कैसा भी हो, वह सूर्य के प्रकाश में ही बैठते हैं और सूर्य के प्रकाश में ही रहते हैं। वह कभी नहीं छाँव में जाते हैं। और उनको आज तक वैज्ञानिकों उनके ऊपर बहुत रिसर्च कर लिए, उनको कोई भी किसी भी तरह का कैंसर नहीं हुआ। और जानते हैं केवल क्या पहनते हैं? केवल एक छोटा सा धोती लपेटते हैं बस, आंतरिक अंगों को ढकते हैं, पूरा शरीर खुली रहती है, सिर पे भी कुछ तौली वोली नहीं रखते हैं। अब बताओ आप, कैंसर कहाँ से होता है पता है आपको? कैंसर का जो मुख्य कारण है हमारा भोजन है, आहार है। ठीक है, और आहार में भी जो फास्ट फूड है, कार्बन है, कार्बन क्लोरोफ्लोरो है, यह शरीर में ज़्यादा इकट्ठा हो रही है, इसलिए कैंसर हो रहा है। ठीक है, कैंसर होने का जो सबसे बड़ा कारण है, आपके घर में आपका फ्रीज है। ठीक है, वह जो है, जो आपका फ्रीज है, सबसे अधिक कार्बन क्लोरोफ्लोरो जो है उत्पाद करता है, और उसके पूरे परिवार, छोटे से लेके बड़े तक, उसको ले रहे हैं प्रेम से। तो सूर्य से ज़्यादा खतरनाक तो क्या है? फ्रीज है। मैं तो कहता हूं लोगों को कि फ्रीज अपने घर के अंदर मत रखो। अरे उसमें कौन, कितना कीमती चीज़ रखते हो कि आप उसको एकदम बेडरूम में रखते हो भाई। मैं तो यही नहीं आज तक, हाँ, ताज़ा खाते ही नहीं है। मैं बताऊं आपको कि मैं कभी भी फ्रिज में नहीं रखता हूं, और मैंने फ्रिज लिया ही नहीं है।
और मैं बताऊं, फ्रिज में क्या होता है कि एक दो चार चीज़ दही दूध रख सकते हो, बाकी आप बस दही दूध के अलावा और कुछ मत रखिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि फ्रिज यदि रखे भी हुए हैं तो घर के बाहर रखो, आप जहाँ पे आप रहते नहीं हो वहाँ रखो, ठीक है। तो फिर आप जीवित रह सकते हो, कैंसर आदि से बच सकते हो। आप ये उपाय कर लीजिए कि बाहर कहीं लॉक लगवा दीजिए, मतलब कि वो ग्रिल, लोहे वाली ग्रिल लगा करके उसमें लॉक लगा दीजिए और उसे बाहर रख दीजिए। भाई ज़रूरत हो तो बाहर से जाके लाओ, ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। फ्रिज इतनी कीमत, आपके जीवन से बड़ा कीमत थोड़ी है उसका। कितना 10-15 हज़ार 20 हज़ार का होगा, इससे ज़्यादा होगा। परंतु आपका जीवन तो अनमोल है, खरबों रुपए का है, खरबों का अरबों कोई मोल नहीं है इसका, ठीक है। यह जीवन नष्ट हो जाएगा तो फ्रिज तो बहुत खरीद लें, फ्रिज तो बचा ही रहेगा ना। और फ्रिज बचा के करोगे क्या, उसको कौन भोगेगा। फ्रिज की आयु कितनी है, 10 साल 15 साल 20 साल, फिर नया खरीद लोगे जा करके आप। परंतु आयु का तो फिक्स है ना। यदि आयु में आपके शरीर में बीमारी आ गई तो या तो ऐसा है नहीं कि जाके दूसरा खरीद लोगे कि चलो इस मॉल में मिलता हूँ मैं, इस मॉल में फिर मैं अपने आप को खरीद लाता हूँ, ऐसा तो है नहीं। इसलिए भगवान ने जो दिया है उसको बचा करके रखने का प्रयास करिए। वस्तु प्रमुख नहीं होना चाहिए, ठीक है। जीवन में वस्तु की महत्ता कम करिए, तो ही जीवन सुदृढ़ हो सकता है।